हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम स्ट्रक्चर ऑफ द एटम की बात करने वाले हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। इन सभी के बारे में हम लोग जानेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ इसके ऑलरेडी हम पहले वाले पार्ट्स जो हैं वो पिछली वीडियोस में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री सीरीज़ को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी की पूरी सीरीज़ का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर की। तो हमें ये पता है कि जो प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, राइट, एक एटम में उसके न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसी से हम एटॉमिक नंबर का पता चलाते हैं, राइट। तो इट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ एन एटम विच डिटरमाइंस इट्स एटॉमिक नंबर, राइट। तो जितने ज़्यादा प्रोटॉन एक एटम के अंदर होंगे वो ही जो है हमें जो है वो एटॉमिक नंबर के बारे में बताता है। और इसको आप किससे डिनोट करते हैं? Z से डिनोट करते हैं। ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट हैव द सेम एटॉमिक नंबर Z। इन फैक्ट एलिमेंट्स आर डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन दे पोजेस, राइट। तो मैंने आपको यही बताया कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एक एलिमेंट पोजेस करता है, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन Z=1 होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम में एक ही प्रोटॉन जो है वो उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, इसलिए उसका एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, राइट। उसी तरह से कार्बन है, तो कार्बन को हम Z=2 लिखते हैं, सॉरी 6 लिखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है उसका वो 6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन्स उसके न्यूक्लियस में प्रेजेंट है वो कितने हैं? वो 6 हैं, राइट। Therefore, the atomic number is defined as the total number of protons present in nucleus of an atom, right। तो कितने प्रोटॉन्स जो है वो किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, वही हमें एटॉमिक नंबर के बारे में बताते हैं, राइट। तो अगर आप ये टेबल देखेंगे तो यहाँ पे आपको सभी एलिमेंट्स के जो एटॉमिक नंबर हैं वो आपको पता चल जाएंगे। जैसे आपको हाइड्रोजन का 1 पता है, राइट, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, राइट। इस तरह से आपको 30 तक तो अप्रॉक्सीमेटली सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आगे जा कर के केमिस्ट्री में, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग मास नंबर देखते हैं अब, राइट। तो जब हमने किसी सब एटॉमिक पार्टिकल की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जाना था तो हमने वहाँ से कंक्लूड किया था कि जो मास है किसी एटम का वो क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। जो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, राइट। दोनों को कंबाइन करके हम लोग न्यूक्लियॉन्स कह सकते हैं, राइट। तो इसीलिए जो मास है एटम का वो इसके न्यूक्लियस से जाना जाता है, राइट। जैसे कि अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट, और मास नंबर होता है 12, राइट। कैसे? क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो दोनों का अगर हम प्लस कर दें तो उसका मास नंबर जो है वो 12U निकल करके आ जाता है। उसी तरह से एल्यूमिनियम है, इसका मास नंबर 27 होता है, क्योंकि इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स होते हैं और 14 न्यूट्रॉन्स होते हैं, राइट। तो इन दोनों को सम कर करके हम जो है वो हमारा मास नंबर निकाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर है वो आपको सभी के याद जो है वो ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि इतना तो हमें पता ही है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उसके लगभग सिमिलर ही न्यूट्रॉन्स भी होते हैं, राइट। अगर 6 हैं तो जैसे कार्बन में 6 थे तो न्यूट्रॉन्स भी 6 ही थे, राइट। किन्हीं एलिमेंट्स में आपको ये आगे पीछे देखने को मिल सकता है। जैसे एल्यूमिनियम यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि प्रोटॉन्स जो है वो 13 है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है वो एक आधा ज़्यादा है, लाइक 14 है। तो इसी वजह से इसका जो मास नंबर है वो 27 हो जाता है, राइट। तो सभी की इंडिविजुअली आपको मास नंबर सभी एलिमेंट्स के और सभी एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम्स में या फिर आपके आगे आने वाले केमिस्ट्री की जितनी भी चीज़ें होंगी उनमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, राइट। द मास नंबर इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, राइट। तो शुरुआत से हम लोग यही कह रहे हैं
कि किसी भी एलिमेंट का अगर आपको मास नंबर जानना है तो आप क्या देखेंगे कि उसके न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तभी आप उस एटम का या उस एलिमेंट का जो मास नंबर है वो जान पाएंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमें पता है एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 होता है, राइट। तो अब इस हिसाब से जो प्रोटॉन्स हैं वो कितने हुए, 7 प्रोटॉन्स होंगे और 7 ही न्यूट्रॉन्स होंगे, राइट। तो दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास आंसर 14 आ जाएगा, राइट। इस तरह से हम लोग एटॉमिक मास जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं आइसोटोप्स की, राइट। तो अब देखिए नेचर में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन वो मास नंबर में थोड़ा सा डिफर करते हैं, राइट। सेम ही एलिमेंट के अलग अलग एटम्स आपको देखने को मिलेंगे जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट पाया जाएगा, और उनके जो ये सेम एटॉमिक नंबर हैं, राइट, और डिफरेंट मास नंबर होने के कारण उनको आइसोटोप्स कहा जाता है, राइट। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हाइड्रोजन का केस लेकर के चले तो हमारे पास 3 आइसोटोप हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। सबसे पहला है प्रोटियम, राइट। तो प्रोटियम में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, राइट, और यहाँ पे इसके पास प्रोटॉन भी एक ही है, राइट। तो सबसे पहला आइसोटोप इसका प्रोटियम हो जाता है। दूसरा है ड्यूटोरियम, राइट, या ड्यूटेरियम, जो भी आप इसे प्रोनाउंस करना चाहें। यहाँ पे आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर जो है वो 2 हो चुका है, राइट। तो मतलब क्या है, मास नंबर में डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। तीसरा आप देखेंगे ट्रिटियम, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो आप देख रहे हैं तीनों केसेस में 111 ही है लेकिन जो मास नंबर है वो चेंज हो रहा है। ड्यूटेरियम में 2 था और ट्रिटियम में 3 हो गया, राइट। तो इसी तरह से जो आइसोटोप्स आपको और भी एलिमेंट्स के जो है वो देखने को मिलते हैं। और सिंपल से अगर बात करें तो आइसोटोप्स क्या हैं, जिनके एटॉमिक नंबर सेम रहते हैं, सेम ही एलिमेंट के, लेकिन मास नंबर जो है वो आपको देखने को अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, राइट। मैनी एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ आइसोटोप, राइट। बहुत सारे एलिमेंट जो है वो बहुत सारे मिक्सचर जो है आइसोटोप्स के उन फॉर्म्स में वो लोग एग्जिस्ट करते हैं। ईच आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज अ प्योर सब्सटेंस, राइट। जो भी आइसोटोप है किसी भी एलिमेंट का वो बिल्कुल प्योर सब्सटेंस होता है। द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स आर सिमिलर बट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट, राइट। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं आइसोटोप्स की वो तो सेम ही होती हैं लेकिन कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज में वो डिफर कर सकता है, राइट। उसके बाद क्लोरीन अकर इन नेचर इन 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स, राइट। जो क्लोरीन है वो 2 आइसोटॉपिक फॉर्म्स में आपको नेचर में देखने को मिल सकता है। एक का मास नंबर 35 U होता है और एक का मास नंबर 37 U होता है, और रेशो क्या रहती है तो 3:1 रहती है, राइट। द मास ऑफ एन एटम of any neutral element is taken as the average mass of all the natural occurring atoms of the element, right। तो जो ये मास है किसी भी एटम का, तो हम अब अगर इतने आइसोटॉप्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं नेचर में तो हम कैसे कह सकते हैं कि क्लोरीन का जो मास है वो 35 U होता है, या फिर नाइट्रोजन का जैसे हमने बात की थी तो वो 14 ही रहेगा, राइट। तो ये हम एक अगर न्यूट्रल एलिमेंट की बात करें तो हम एक एवरेज मास नंबर जो है वो लेकर के चलते हैं। उसी के आधार पर अगर आप देखेंगे तो सभी के मास नंबर आपको जो पीरियोडिक टेबल होता है उसमें आपको अरेंज्ड मिलेंगे, राइट। जो आइसोटॉप्स हैं उनकी अगर बात हम छोड़ करके न्यूट्रल एटम की बात करें तो सबके जो एक एवरेज मास जो है वो निकल करके आता है, वही मास नंबर जो है वो हम न्यूट्रल एटम का बताते हैं कि जो एक पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलेगा कि सभी एलिमेंट्स के जो मास नंबर आप देखेंगे वो किसी भी आइसोटॉपिक फॉर्म में नहीं होंगे, राइट। वो सभी न्यूट्रल एटम्स हैं, राइट। If an element has no isotopes, the mass of its atom would be the same as the sum of protons and neutrons in it, right। तो अगर किसी भी एलिमेंट का कोई आइसोटोप नहीं है तो हम उसका मास नंबर हमें पता है कैसे निकालना है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का हम लोग सम कर देंगे तो हमारे पास मास नंबर निकल करके आ जाएगा, राइट। बट इफ एन एलिमेंट अकर्स इन आइसोटॉपिक फॉर्म, अगर कोई एलिमेंट जो है वो आपको आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है
तो वी हैव टू नो द परसेंटेज ऑफ ईच आइसोटोप फ्रॉम एंड द एवरेज मास इज कैलकुलेटेड, राइट। तो हमें सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा कि क्या परसेंटेज है, किस चीज़ से मिल करके वो बना हुआ है। जब आपको वो चीज़ें पता चल जाएंगी तो आप उसका जो एवरेज मास है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग एप्लीकेशंस देखते हैं कि जो ये आइसोटोप हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं इनका एप्लीकेशन क्या है, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने बात की थी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है सारी की सारी आइसोटोप्स की वो सेम रहती हैं, राइट। सिर्फ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में वो वेरी करता है। तो नॉर्मली वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट टेकिंग अ मिक्सचर, राइट, but some isotopes have special properties which find them useful in various fields. Some of them are, right। तो कुछ isotopes जो है उनकी बहुत ही स्पेशल प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि बहुत सारी फील्ड्स में काम आती हैं हम ह्यूमंस के, राइट। तो सबसे पहला है एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, राइट। तो ये जो आप देख रहे हैं ये है यूरेनियम और इसका 235 जो आइसोटोप है, राइट, वो जो है आपको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में आपको देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ से जो न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो इसी से बनाई जाती है, राइट। तो आप देख सकते हैं आजकल न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो यूज़ होती है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, राइट। तो ये है आपका कोबाल्ट का आइसोटोप, राइट। कौन सा आइसोटोप अगर आपसे पूछ ले तो वो आप बताएंगे कि कोबाल्ट 60, राइट। यहाँ पे यूरेनियम 235 था, यहाँ पे कोबाल्ट 60। उसके बाद नेक्स्ट है एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्वाइटर, राइट। तो आयोडीन का जो आइसोटोप है वो ग्वाइटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है एंड आई थिंक 131 जो आइसोटोप है आयोडीन 131 वो जो यूज़ होता है इसमें, राइट। तो इस इन तीनों को आप एक बार टैली ज़रूर कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आइसोबार्स देखते हैं। तो लेट अस कंसीडर टू एलिमेंट्स। अब दो एलिमेंट्स को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे, राइट। कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 20 और आर्गन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, राइट। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एटम इज डिफरेंट, राइट, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इनके अंदर पाए जाते हैं वो दोनों में डिफरेंट होते हैं, राइट। जैसे कि अगर आप कैल्शियम की बात करेंगे तो यहाँ आप देखिए इसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट। वहीं आप आर्गन की बात करेंगे तो उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बट द मास नंबर ऑफ बोथ द एलिमेंट इज सेम। अगर आप देखेंगे मास नंबर तो 40 है इसका आर्गन का, कैल्शियम का भी 40 ही है, राइट। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दिस दैट इज द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इज द सेम इन द एटम्स ऑफ दिस पेयर ऑफ एलिमेंट्स, राइट। तो हमें पता है मास नंबर हम कैसे निकालते हैं, न्यूक्लियॉन्स के सम से। तो यहाँ आप देखेंगे प्रोटॉन्स कितने हैं 18 और 22 जो है वो न्यूट्रॉन्स है, दोनों का सम करेंगे आप तो क्या आ जाएगा हमारे पास 40, राइट। इसीलिए जो इसका मास नंबर है वो 40 है। अब अगर आप कैल्शियम के केस में देखेंगे तो प्रोटॉन्स 20 होते हैं, न्यूट्रॉन्स भी 20 होते हैं, दोनों का सम करेंगे तो आपके पास 40 ही निकल करके आएगा, right। Atoms of different elements with different atomic numbers which have the same mass number are known as isobars, right। तो अब यहाँ पे क्या ये कह रहा है कि different elements जिनका कि मास नंबर सेम हो, राइट, इवन कि उनका जो एटॉमिक नंबर है वो सभी का अलग है लेकिन मास नंबर सेम है तो उनको हम आइसोबार्स कहते हैं, राइट। यहाँ पे अगर आप पोटेशियम देखेंगे तो उसका भी जो एटॉमिक वेट है, राइट, वो 40 ही होता है, राइट। प्रोटॉन्स देखेंगे आप 19 होते हैं, न्यूट्रॉन्स देखेंगे आप 21 होते हैं, तो दोनों का सम करेंगे तो 40 ही निकल करके आता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आइसोबार्स का, ये तीनों के तीनों आप याद रख लेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।